हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी खास महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 तक होंगे। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस दौरान पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है और उनका मनपसंद खाना भी बनाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान भी दिया जाता है। इस दौरान लोग पितरों के नाम पर कोए को भोजन कराते हैं। तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान क्या होता है, या फिर पितरों के नाम पर कौवे को भोजन क्यों करवाया जाता है? अगर आपके मन में भी पितृ पक्ष से संबंधित कुछ सवाल हैं, तो आज मैं अपने वीडियो में आपको उन्हीं सवालों के जवाब दूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। और अच्छी जानकारी हमसे लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध, इनमें क्या अंतर होता है। जब आप पितरों को विधि पूर्वक जल से तृप्त करते हैं तो वह तर्पण कहलाता है। पितृपक्ष के अलावा अमावस्या के दिन पितरों को कुशा से काला तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए आप जो भी भोजन श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते हैं वह श्राद्ध होता है। आप जो भी भोजन पितरों को देते हैं उसे एक पिंड के रूप में बनाकर अर्पित करते हैं तो वो पिंडदान कहलाता है। पिंडदान श्राद्ध के समय करते हैं। श्राद्ध की तिथि पर पितरों को चावल, तिल और जौ से मिलाकर बनाए गए पिंड को दान करते हैं, वही पिंडदान कहलाता है। तर्पण और पिंडदान श्राद्ध के ही दो हिस्से होते हैं। अगली जानकारी आपके लिए कि कोए को पितर माना जाता है या कोए को भोजन क्यों करवाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर कोए के रूप में धरती पर आते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि देवताओं के साथ ही कोए ने भी अमृत को चखा था, जिसके बाद से यह माना जाता है कि कोए की मौत भी कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। कोए बिना थके लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कोए के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कोए को भोजन कराया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कोए की योनि में होता है। इस कारण कोए के जरिए पितरों को भोजन कराया जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में कोए को भोजन कराए जाने की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कोए का रूप धारण किया था। उस कोए ने एक दिन सीता माता के पैर में चोंच मार दी और इस पूरी घटना को राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया और तो वह कोए की एक आंख में जाकर लग गया। इससे कोए की एक आंख खराब हो गई। उस कोए ने श्री राम से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। कोए की माफी से भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कोए को दिया गया भोजन पितृलोक में निवास करने वाले पितृ देवताओं को प्राप्त होगा। आइए अब आगे की जानकारी लेते हैं कि पितृपक्ष में 5 जीवों के लिए भोजन निकाला जाता है। ये क्या होते हैं? पितरों के निमित्त से निकाले जाने वाले इस 5 अंश को पंचबलि कहा जाता है। भोजन का अंश निकाले बिना श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। भोजन के ये 5 अंश गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ और देवताओं के लिए निकाले जाते हैं। माना जाता है कि अगर इनकी ओर से भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता तो इसे पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पंचबलि देने का सही तरीका क्या है? पितृपक्ष में श्राद्ध के समय सबसे पहले कंडा जलाकर भोजन से 3 आहुति दी जाती है। इसके बाद भोजन को अलग अलग 5 अंशों में निकाला जाता है। इसके लिए गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन निकाला जाता है। कोए के लिए एक अंश जमीन पर रख दिया जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि पितृ आकर भोजन ग्रहण करें और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें। पितृपक्ष को पितरों की पूजा के लिए समर्पित किया गया है। इस वजह से इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। नियमों का पालन ना करने से दोष लगता है और आपसे आपके पितर नाराज भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ नियमों के बारे में। तो सबसे पहला नियम है पितृपक्ष में तिथि पर अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान आदि जरूर करें। पितरों का स्मरण करें और इससे पितर खुश होते हैं। दूसरा,
पितृपक्ष में पितरों की पूजा के लिए रोहिणी मुहूर्त उत्तम माना जाता है। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का समय श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा होता है। पितृपक्ष में पितरों के देव आर्यमा की पूजा जरूर करें। इस समय पितृ स्तोत्र का पाठ करें, इससे पितृ और देव खुश होते हैं। इस समय पितरों के लिए नए कपड़े खरीदें और दान करें, इससे पितृ खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ साथ इस पखवाड़े में यानी पितृपक्ष के समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस पक्ष को बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। धन्यवाद।